नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय सिंह शुक्ला, केमिस्ट्री एंड न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, इस समय राजनीति की अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव और बड़ा उलटफेर करने जा रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अलायंस की सरकार है, जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ पर जो सीएम हैं वो नीतीश कुमार जी हैं और उनको अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन थे मुझसे कि इस समय जो नीतीश कुमार हैं उनका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है और पर्सनल ईयर 5 तो अच्छा समय होता है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं आप सभी से। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो नीतीश कुमार जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो मार्च 1 1951 की है। तो इसके अकॉर्डिंग जो उनका पर्सनल ईयर आप देख रहे हैं कि पर्सनल ईयर उनका चल रहा है 5 का, और 5 नंबर का पर्सनल ईयर ऐसा होता है जो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन देता है। तो अनएक्सपेक्टेड गेन की अगर बात करें तो उनको पहले ही मिल चुका है। इस बार जहां उम्मीद कम लग रही थी कि वापस से वो सीएम बनेंगे या उनकी सरकार वापस से आएगी, और आएगी तो वो सीएम वही चेहरा होगा कि नहीं होगा, तो ये सब सारी चीजें थी। लेकिन वो फाइनली सीएम फिर से वापस बने इतनी एज में, जहां एक तरफ उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनकी शारीरिक स्थिति है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे ओल्ड एज में हैं, चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मेंटल जो स्टेबिलिटी की बात की जाए, कहीं ना कहीं वो जूझ रहे हैं कुछ गंभीर बीमारियों से। तो इसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो इस बार सीएम न बने, लेकिन उसके बावजूद उनको सीएम फिर से बनाया गया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनको वापस से सीएम की पोस्ट से रिजाइन करके उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो इसके कारण से उनको रिजाइन कराया गया। तो इस पर मैंने देखा कि पर्सनल ईयर तो उनका 5 का चल रहा है, लेकिन उनका जो पर्सनल मंथ है वो है 8 का, और उनका जो रूलिंग नंबर है वो है 1, यानी सन का नंबर है, और उनका जो पर्सनल मंथ चल रहा है वो चल रहा है 8 का। तो 8 और 1 दोनों आपस में एंटी कॉम्बिनेशन है, तो इस कारण से उनको नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि नीतीश कुमार की जो पहली पसंद रही है वो एज अ सीएम रहने की है। इससे पहले भी कई बार चर्चाओं में आया कि नीतीश कुमार जी को जो है सेंट्रल पॉलिटिक्स में लाना है, लेकिन वो सेंट्रल पॉलिटिक्स को कभी उन्होंने चुना नहीं। वो बिहार में रहकर बिहार के लिए काम करना चाहते थे, और स्पेशली वो बिहार में ही कुल मिला के अपने आप को रखना चाहते थे। वो एज अ सीएम खुश थे और काम कर रहे थे। लेकिन इस बार उनको उनका जो पर्सनल मंथ है वो 8 का चल रहा है। इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं सैटर्न ने कुछ नुकसान पहुंचाया है। और क्योंकि देखिए, ऐसे देखा जाए तो हालांकि पर्सनल ईयर 5 का है और वो एक तरह से देखा जाए तो वो प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन बात यहाँ प्रमोशन की नहीं, बात यहाँ वो है कि आपको पसंद क्या है। उनको पसंद है वहां पे सीएम बन के रहना बिहार में, लेकिन उनको उनकी मर्जी के कहीं ना कहीं खिलाफ ये चीजें फिलहाल ऐसे खुले तौर पे तो नहीं जाहिर की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मर्जी के खिलाफ उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। और राज्यसभा भेजा जाने का संकेत ये है कि उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से अब विदाई देने की बारी आ चुकी है। तो इस कारण से देखा जा रहा है कि उनका जो पर्सनल मंथ 8 का चल रहा है, 8 पर्सनल मंथ होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको लॉस हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं दुख हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अभी कर क्या सकते हैं, उनको जो ऑप्शन मिल रहा है उस ऑप्शन को वो ले रहे हैं। तो व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि पर्सनल जो ईयर तो 5 का है, लेकिन मंथ 8 का होने के कारण उनके कार्य में, उनके पद में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नुकसान होते दिख रहा है, क्योंकि ये राज्यसभा का रास्ता कहीं ना कहीं उनके संन्यास की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।